शहर से कोसों दूर एक छोटे से कस्बे खरमरा में, जहाँ अब भी सुबह की शुरुआत लाल मिट्टी की सड़क पर साइकिलों की घंटी से होती थी, वहीं रहता था एक दूध वाला राम खिलावन। राम खिलावन पूरे गांव में बहुत मशहूर था। राम खिलावन गांव का सबसे पुराना दूध वाला था। उसके पास 50 भैंसें थी और पूरे मोहल्ले में सिर्फ लोग उसी की गायों का दूध लेना पसंद करते थे। लोग कहते थे, राम खिलावन की गाय का दूध तो जैसे खुद ईश्वर ने छाना हो। राम खिलावन पूरे गांव में अपनी गायों के दूध के लिए मशहूर था। वो जिस भी घर जाता, उसके गायों के दूध की तारीफ बहुत ज़्यादा होती। शादियों विवाहों के लिए स्पेशली लोग उसके घर गाय का दूध ऑर्डर करने के लिए आते थे। लोगों को उस पर बहुत भरोसा था कि वो अपने गायों के दूध में कोई भी मिलावट नहीं करता और बाकी सारे दूध वाले मिलावट कर कर दूध बेचते हैं। पर यह सब दिखावा था। राम खिलावन की आंखों में हमेशा चमक रहती थी पैसों की। लालच अब उसके भीतर जहर बन चुकी थी। आखिर क्या हुआ था राम खिलावन के साथ ऐसा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हमें और ऐसी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइस, प्लीज़ दुल्हन पार्ट 1 को हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिए। कहते हैं एक समय था जब राम खिलावन सबसे ईमानदार था, पर जब बाज़ार में नए दूध वाले आए जिन्होंने दूध में थोड़ा पानी मिलाकर आधे दाम में बेचना शुरू किया, तब राम खिलावन के ग्राहक उसे छोड़कर दूसरे दूध वालों पर जाने लगे। पहले दिन तो थोड़े ग्राहक कम हुए, पर उसके बाद धीरे धीरे कर राम खिलावन के ग्राहक पूरी तरह से ख़त्म होने लगे। लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते और कुछ अजीब सा पदार्थ भी बेचते, जिससे कि ग्राहकों को पता नहीं चलता था कि दूध में पानी मिलाया गया है। पर राम खिलावन ये सब जानता था और अब राम खिलावन से लोगों ने दूध लेना मना कर दिया। वो पूरी तरह से निराश हो गया। लोगों को ऐसा लगने लगा कि राम खिलावन तो उन्हें ज़्यादा पैसे में दूध बेचता है और अन्य दूध वाले तो उन्हें कम पैसों में सही दूध देते हैं। लोग अब उसको गुस्सा कर घर से भगाने लगे। राम खिलावन अब बहुत ज़्यादा निराश रहने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो घर में चुपचाप रहने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अगर ऐसा ही रहा तो सारी भैंसें बेचनी पड़ जाएंगी हमें और गांव छोड़कर कहीं मजदूरी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब किसी ने भी हमारे घर से दूध लेना छोड़ दिया है। राम खिलावन को ये सब बातें दिल पर लग गई। उसको इन बातों का बहुत दुख हुआ। उस रात राम खिलावन बिल्कुल भी नहीं सोया। अगर सब लोग पानी मिला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या पता ऐसा करने से मेरी गायों का भी दूध बिकना शुरू हो जाए और मैं उसमें आटे की पतली परत भी डालूंगा, जिससे वह दूध और भी गाढ़ा दिखेगा और मैं उन लोगों से अपने दूध का रेट कम कर रखूंगा। ये सब सोचकर अगले दिन राम खिलावन ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ वो पानी मिलाने के साथ उसमें आटे की पतली परत भी घोल कर मिलाता, ताकि दूध का गाढ़ापन वैसा ही बना रहे जैसे वो पहले बेचता था। और उसने ये सब कर फिर से उन्हीं ग्राहकों के पास जाना शुरू किया और पुराने दूध वालों से कम रेट में दूध बेचने लगे। लोगों ने तारीफ की, वाह, आज तो दूध बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो पहले से भी ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा है। और राम खिलावन भैया, आप तो हमें उन दूध वालों से कम रेट पर दे रहे हैं दूध, बहुत बढ़िया है। राम खिलावन के मन में हंसी फूटी। उसे पता था कि ये सब कैसे है, पर लालच की तो कोई सीमा नहीं होती। अब राम खिलावन को पता था कि उसे गायों का दूध किस तरीके से बेचना है और अब राम खिलावन को पहले से ज़्यादा मुनाफा आने लगा, जिसमें उसका कोई भी लागत नहीं थी और अब वो खूब खुश रहने लगा। एक दिन जब राम खिलावन दूध बेच रहा था तो वो मोहल्ले के आखिरी घर में पहुंचा। वहाँ पर उसे एक बुढ़िया मिली। एक पुराने से छप्पर नुमा घर में रहती थी। बाल सफ़ेद, चेहरे पर झुर्रियाँ और देखने में बहुत गरीब प्रतीत हो रही थी। उन्होंने राम खिलावन से कहा, बेटा थोड़ा दूध दे दो, बहुत दिनों से नहीं पिया। राम खिलावन ने उसकी तरफ तिरस्कार से देखा। ए बुढ़िया, मुफ्त में दूध नहीं मिलता।
पैसे लगते हैं इसके? पैसे हैं तेरे पास दूध लेने के लिए? बुढ़िया को ये बातें दिल पर लग गई, पर बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब थी, मानो भीतर कोई अंधेरा हो। उसने कहा, ए बेटा, ठीक है, तेरी मर्जी, लेकिन याद रख, जो दूसरों का हक छीनता है ना, एक दिन उसके दूध में भी खून आ जाता है। रामखिलावन हंस पड़ता है। जा जा, अपनी पनौती किसी और को सुना, मेरे को नहीं। रामखिलावन उसका बहुत ज़्यादा तिरस्कार करता है। वो बुढ़िया माई बस रामखिलावन को देखती रहती है और सोचती है, कैसा आदमी है ये, दूसरे के लिए जरा सा भी इसके मन में दया नहीं है। रामखिलावन अपनी साइकिल उठाता है और उस बुढ़िया के सामने से चला जाता है। वो उस बुढ़िया के लिए 1 मिनट भी यह नहीं सोचता कि शायद उन्हें वो दूध दे देना चाहिए था। अब वो बुढ़िया हर रोज़ रामखिलावन के रास्ते में आने लगी, कभी शाम को, कभी सुबह, कभी कभी घर से निकलते वक्त, और कभी कभी जब वो रोज़ मोहल्ले में दूध देने के लिए जाता, वो बुढ़िया कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे जाती। अब उसके मन में यही बात आई, तेरा दूध एक दिन तुझे ही निगल जाएगा। बुढ़िया ने ऐसी पनौती रामखिलावन को कही थी। यही बात उसके मन में घर कर गई। बार बार ये बात उसके दिमाग में घूमती रहती। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में लोगों की शिकायतें आने लगी। दूध से अजीब सी गंध आती है और घर में बच्चे बीमार हो रहे हैं। रामखिलावन ने सबको समझाने की कोशिश की। अरे मौसम बदल गया है, दूध जल्दी खराब हो जाता है। पर वो जानता था कि सच कुछ और है। अब दूध में से अजीब बांस आने लगी थी। लोगों के घर लोग बुरी तरह से बीमार रहने लगे थे और कुछ लोग तो हॉस्पिटल में एडमिट भी होने लगे, क्योंकि वो दूध के अंदर जो आटे की पतली परत मिला रहा था, उससे वो दूध अपने आप सड़ने लगा था और लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी पता नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं जल्द कुछ और करूं। अब वह दूध के अंदर सोचता है सफ़ेद पाउडर मिलाने की, जिससे कि दूध लंबे समय तक ताज़ा दिखे और लोग भी बीमार पड़ना कम हो जाए और लोगों को इस विषय में पता भी ना चले कि मैंने दूध के अंदर क्या मिलाया था। वह दूध वाला पाउडर उसके कस्बे में एक डॉक्टर रमेश से मिला था, जो खुद उस कस्बे में नकली दवाइयों को बेचता था ताकि उसे ज़्यादा मुनाफा हो, और ये बात रामखिलावन को पता लग गई थी। उसने उस डॉक्टर के साथ कहा कि मुझे भी तुमसे एक फ़ायदा चाहिए, तुम मुझे ये नकली दूध वाला पाउडर बेचो और मैं तुम्हारी ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। उसने यह रामखिलावन की बात मान ली। रामखिलावन ने ठाका लगाया, डर मत डॉक्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू मुझे दूध में मिलाने वाला पाउडर दे दे। पर उसी रात उसकी अपनी बेटी छोटी सी लता ने, जो दूध बहुत पसंद करती थी, वही दूध पी लिया। सुबह उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। पेट दर्द, उल्टी और फिर बेहोशी। वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रामखिलावन ने डर के मारे सबके चुप रहने को कहा। उसने कहा कि किसी को भी इस विषय में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। रामखिलावन ने गांव के सबसे पुराने वैद्य को बुलाया। वैद्य जी बोले, ये तो जहर जैसा असर है बेटा, लगता है इसने कुछ गलत चीज खाई है। रामखिलावन डर गया। लता पर वैद्य जी की दवाई देने से थोड़ा ठीक महसूस करने लगी और धीरे धीरे के भीतर डर की जगह अब एक अलग जुनून पनपने लगा था। पैसे, और भी ज़्यादा पैसे, और सबसे ज़्यादा पैसे। अब उसके दिमाग में किसी के लिए कोई भी भावना नहीं रह गई थी। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा ग्राहक रामखिलावन को मिला। कस्बे का हॉस्टल कैंटीन, वहाँ रोज लगभग 100 लीटर दूध जाना था। रामखिलावन की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामखिलावन ने अपने सभी ड्रम भरने शुरू कर दिए, वही पाउडर मिलाकर। अब बहुत ज़्यादा तादाद में दूध रामखिलावन के घर से कैंटीन जाने लगा और रामखिलावन के बहुत ज़्यादा पैसे बनने लगे। नया घर, मोटरसाइकिल और पत्नी के कानों के झुमके। सबसे ज़्यादा अमीर रामखिलावन अब उस गांव में था।
गांव वाले भी कहने लगे, देखो, मेहनती आदमी की किस्मत चमक गई। अब राम खिलावन के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, पर कोई नहीं जानता था कि ये पैसा कितनों की बलि के बाद राम खिलावन को मिला है। राम खिलावन के मन में कोई दया नहीं थी कि उस दूध का कितना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव हो सकता है। कैंटीन के बच्चों को धीरे धीरे पेट दर्द और उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। कुछ बच्चों की हालत तो बहुत गंभीर हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच बैठाई गई। पुलिस की निगाहें अब राम खिलावन पर ही टिक गई थी। बहुत से बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पुलिस ने अब राम खिलावन के ऊपर नज़र रखने को कहा और अभी एक कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी है। एक रात जब वो दूध का ड्रम भर रहा था, तब उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो बुढ़िया उसके पीछे आ रही थी। वो धीरे धीरे राम खिलावन के पास आती है। राम खिलावन को पहले ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ उसके मन का वहम है। वो बुढ़िया तो वहाँ है ही नहीं, पर वो राम खिलावन के पास आकर उसे बोलती है, सुन, कितनी आत्माएं अब तक तेरे दूध से गई बेटा। सबका नुकसान हुआ है, तुझे फल भोगना होगा। राम खिलावन का चेहरा सख्त हो गया। जा यहाँ से। बुढ़िया हंसी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक तेरा दूध तुझसे हिसाब नहीं मांगता, कहीं नहीं जाऊंगी। अगली सुबह राम खिलावन के घर अजीब बातें होने लगी। गायें भैंसें जोर जोर से बोलने लगी। रात को जो दूध के ड्रम भरे थे वो अपने आप गिरने लगे। और सबसे डरावनी बात, लता ने कहा कि उसने रात में रसोई में उसी औरत को देखा जो कि आपको बार बार दिखाई देती है और शायद वो दूध में कुछ मिला रही थी। वही बुढ़िया बाबूजी। राम खिलावन के रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन बाद पुलिस आई। ड्रम में दूध के सैंपल चेक हुए। रिपोर्ट में पाया गया जहरीले केमिकल की मात्रा बहुत अधिक है। राम खिलावन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही राम खिलावन को जेल में लाया, उसे यह पता चला कि उस पर पुलिस को बहुत समय से शक था। और कहानी के अंत में हमें यह पता चलता है कि वो डॉक्टर पुलिस वालों ने ही भेजे थे राम खिलावन का पता लगाने के लिए। पर जो अभी तक किसी को पता नहीं लगा वो ये है कि आखिर उस बुढ़िया माई का क्या सच था, क्या राज था जो वो राम खिलावन का पर्दाफाश करने में लगी हुई थी।